हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ सीमा। फ्रेंड्स, आज मैं अपने हिंदी स्टडी चैनल में काल के प्रकार जो बता रही थी। अगले वीडियो में भूतकाल के 6 प्रकार थे। आज उसके एक एक करके एक्सप्लेन है यहाँ पे। तो ये देखो फ्रेंड्स, पहला है इसी का एक एक, ये 6 का एक एक करके एक्सप्लेन है। पहला है सामान्य भूतकाल। जिस काम के सामान्य रूप से बीते समय में पूरा होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम आ गया, सीता गई। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गई, इसलिए ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं है। सिंपल है, सारे से एक एक करके एक्सप्लेन है ऐसे। अब इसका है सामान्य हो गया। अब हो गया सेकेंड आसन भूतकाल। ये है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल जिस क्रिया से यह पता चले कि काम अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई उसे आसन भूतकाल कहते हैं। इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल में या तत्काल ही सूचित होती है। जैसे मतलब मैंने आम खाया, जैसे यहाँ पे है, जैसे मैंने आम खाया है। अभी मतलब कि ये प्रतीत हो रही है, तत्काल में ही इसकी समाप्ति, मतलब कि आम तो खाए लेकिन अभी हाल ही में खाने वाली सूचित इस शब्द से, इस वाक्य से आ रहा है समझ में। जैसे मैंने आम खाया है, मैं अभी स्कूल से आई हूँ, अध्यापिका पढ़ाकर आई है। उपर्युक्त वाक्यों की क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई है, इसलिए ये आसन भूतकाल की क्रियाएं है। ये हो गया आसन भूतकाल। अब थर्ड है पूर्ण भूतकाल। जिस क्रिया की समाप्ति का समय स्पष्ट बोध होता है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा था, यहाँ पे भी, जैसे राम ने रावण को मारा था। कबीरदास की भाषा पंचमेल खिचड़ी थी। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं बहुत पहले पूर्ण हो चुकी थी, अतः ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं हैं। पूर्ण भूतकाल की पहचान वाक्य के अंत में था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि लगता है। इसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब है फोर्थ अपूर्ण भूतकाल। इससे यह पता चलता है कि कार्य भूतकाल में हो रहा था लेकिन उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है। जैसे सीता गीत गा रही थी, रीता सो रही थी। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाएं अतीत में आरंभ होकर अभी पूरा न होने का पता चल रहा है, इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल है। अब हो गया पांचवा संदिग्ध भूतकाल। इसमें क्रिया भूतकाल में पूरा होने में संदेह है। इसमें क्रिया भूतकाल में पूरा होने में संदेह है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे राम स्कूल जा चुका होगा, राम स्कूल जा चुका होगा। सीता गाना गाई होगी। इस क्रियाओं से भूतकाल में काम पूरा होने में संदेह का पता चलता है, इसलिए ये संदिग्ध भूतकाल है। अब है छठा हेतु मद भूतकाल। ये मेरा छठा है, लास्ट है। जब क्रिया भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारण से न हो सकी उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं।
जैसे तुमने पढ़ाई अच्छे से किए होते तो अच्छी नौकरी करते। आप पैसे बचत किए होते तो हम अपने नए मकान में रहते। उपर्युक्त क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर है। पहली क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया की पूरी नहीं होती, इसलिए यह हेतु हेतु मद भूतकाल है। इस एग्जाम्पल से पता स्पष्ट चल रहा है। अब थर्ड है, जो फर्स्ट था वर्तमान, सेकंड भूतकाल और उसका थर्ड है भविष्यत काल, जो कि मेरा लास्ट भी है। ये इसका है, आने वाले समय में होने वाली क्रिया को आने वाले समय में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल कहते हैं। अब जैसे हम दशहरे में रावण का पुतला देखेंगे। तुम नवंबर में घर जाओगे। बच्चे कल से स्कूल जाएंगे। उपर्युक्त क्रियाओं से पता चलता है कि ये सब काम आने वाले समय में पूरा होंगे, इसलिए इसे भविष्यत काल कहते हैं। इसकी पहचान वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं। ये हो गया भविष्यत काल, जो मेरा लास्ट था। उसके एक्सप्लेन कितने, उसके भेद कितने हैं, तो उसके भेद हैं 3। भविष्यत काल के भेद यानी प्रकार, इसके 3 भेद हैं, 3 प्रकार हैं। कौन कौन है? पहला सामान्य भविष्यत काल, सेकेंड संभाव्य भविष्यत काल, थर्ड हेतु हेतुमत भविष्यत काल। अब इसका भी एक एक करके एक्सप्लेन है। सामान्य, संभाव्य, हेतु हेतुमत का फर्स्ट वाला है सामान्य भविष्यत काल। जिस क्रिया के भविष्य में सामान्य ढंग से होने का पता चलता है उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे बच्चे खाना खाएंगे, आप ऑफिस जाएंगे, मैं पूजा की थाली खरीदूंगी। अब ये है जो पीछे लिखा हुआ था उसी का है। अब ये उपर्युक्त क्रियाएं भविष्य में सामान्य रूप से होने की सूचना दे रही है, इसलिए इसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। अब ये हो गया, उसका फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड है संभाव्य भविष्यत काल। जिस कार्य को भविष्य में होने की संभावना हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद मेरे लिए अच्छा कपड़ा आए, परीक्षा में शायद बेटे के अच्छे अंक प्राप्त हो, यानी संभावना हो रही है। यहाँ पे संभाव्य का मतलब संभावना। ये उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है, न कि निश्चित है, इसलिए इसे संभावना भविष्यत काल कहते हैं। यह है लास्ट वाला हेतु हेतुमद भविष्यत काल। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। जैसे वह कमाए तो मैं खाऊं, वह आए तो मैं जाऊं। फ्रेंड्स, ये सारे मेरे जो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, तीनों के विस्तृत रूप से इनके नाम हैं और सारे विस्तृत रूप से एक एक करके सारे का एक्सप्लेन भी, वर्णन भी इस हमारे इसमें किया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।